वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वेरी सून वी शैल बी कमिंग अप विद अ मूवी कॉल्ड ब्लैक जस्टिस। तो अभी हमारी कुछ OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है एंड लेट अस सी कहां पे जाके वो बात फाइनल होती है। Your arguments are not valid. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। Principle of natural justice is not being followed. भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। So, coming back to this video, बांग्लादेश ने लास्ट मंथ एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को 11 साल की सजा सुनाई। जी हां, 11 साल की। सवाल यह है कि ऐसा दिन क्या हमारे भारतवर्ष में आएगा जहां पे जजेस को, चीफ जस्टिस को, जो भी लोग चाहे जजेस के ही ओहदे पे क्यों ना हो, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको क्या सजा सुनाई जाएगी। एक बांग्लादेश जैसी कंट्री में अगर जजेस की मनमानी को खत्म किया जा सकता है, तो भारतवर्ष जहां पे 135 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और सफर करते हैं जजेस और जुडिशरी के हाथों में, उन जजेस को हमारी गवर्नमेंट्स, हमारा सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, कब और कैसे सजा देना शुरू करेगा। कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब। तो ये केस क्या है कि बांग्लादेश के एक्स चीफ जस्टिस जो कि 2015 से 17 तक, नवंबर 2017 तक बांग्लादेश के चीफ जस्टिस थे SK सिन्हा, उनको वहां की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 11 साल की सजा सुनाई है। जी हां, 11 साल की। और उनको सजा सुनाई गई है बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दैट ही हैज डन विद द बैंक्स देयर। नाउ दिस जेंटलमैन वैसे कहना चाहिए नहीं, नाउ दिस मैन हैज मूव टू अमेरिका, बट मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चलते हुए दिस मैन, चीफ जस्टिस और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश SK सिन्हा, हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 11 ईयर्स। 7 साल एक केस में, 4 साल एक केस में। अब आपने हमारे इंडिया में ऐसा कभी सुना है कि किसी जज को हम जेल भेज रहे हो? हाँ, एक तमिलनाडु के जज थे हाई कोर्ट के, जिनको ये जुडिशरी और जजेस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जज थे, उनके आपस में बैरबाजी में ही वॉज सेंट टू द जेल। पर वो था ईगो क्लैश। पर यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस बांग्लादेश में इनको कन्विक्ट किया गया है। और हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं या जो जजेस हैं, वो अपने आप को मोनार्क, अपने आप को सुपर किंग, अपने आप को इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर समझते हैं। हमारे यहाँ के जो जजेस हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे मर्जी ऑर्डर्स दे देते हैं और उनको जेल भेजने वाला कोई नहीं है। वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्यूज भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के शरण में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। और हमारे देश की गवर्नमेंट्स सोते रहती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ज्यादा है कि गवर्नमेंट्स का सोना विज़ दीज पीपल, दीज कल्प्रिट्स गेटिंग अवे विथ करप्शंस एंड मेलाफाइडी इंटेंशंस। तो यहां पे अगर आप देखें, आज के जो हमारे करंट चीफ जस्टिस है, वो बात करते हैं रिफॉर्म्स की। किस तरह के रिफॉर्म्स? कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फलाना चीज होनी चाहिए, कमरे ज्यादा होने चाहिए, बाथरूम ज्यादा होने चाहिए, ये साफ सफाई होनी चाहिए। पर
और किंतु और परंतु वो हर एक चीज की बात करते हैं, पर अपनी जुडिशरी से रिलेटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते। गवर्नमेंट को दोष देते हैं, फलानी चीज सही नहीं है, हम क्या करें, टमकानी चीज सही नहीं है, हम क्या करें। बट जो सरे आम सुप्रीम कोर्ट से लोअर तक कोर्ट तक एविडेंसेस को ओवरलुक किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जजमेंट्स पास करी जाती हैं। इसके बाद आप मेरा एक और वीडियो देखिएगा जहां सीबीआई ने अभी हाल फिलहाल में एक एक्स हाई कोर्ट जज को चार्जशीट और उसके ऊपर एक्शन लेने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में मांग रखी है। तो सवाल ये है कि ये जजेस जो हैं हमारे देश में कब आएगा जब हम सुनेंगे कि हमारे देश के जजेस, चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, उनको जेल भेजा जा रहा है, जैसे बांग्लादेश ने एक चीफ जस्टिस को कन्विक्ट किया। अब ऑब्वियसली एक चीफ जस्टिस को कन्विक्ट किया तो उसके पास भी अपने लिए डिफेंस होगा। भाई जज है तो डिफेंस तो करेगा ही। अब उसने अपने डिफेंस में क्या बोला है, बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस सॉरी एस के सिन्हा है, वो कहते हैं मेरी गवर्नमेंट से बन नहीं रही थी, गवर्नमेंट ने मेरे से बदला लेने की कोशिश करी है। अगर गवर्नमेंट ने बदला लेने की कोशिश करी है, इसका यह मतलब भी हुआ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस देश में जुडिशरी को चलाती है। और यही मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि गवर्नमेंट भी बहुत बार जुडिशरी को चलाती है और जुडिशरी भी गलत काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो क्विड प्रो क्वो गवर्नमेंट के साथ है, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, हमें हमारी करप्शन करने दो, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कहेगी और हम भी गवर्नमेंट से रिलेटेड उनके फेवर में भी ऑर्डर्स पास करते रहेंगे और गवर्नमेंट भी खुश रहेगी। ये जो नेक्सस बना हुआ है, और ये आज से नहीं बना हुआ, ये पिछले 50-60 सालों से बना हुआ है। ये नेक्सस जब तक खत्म नहीं होगा, ना हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे, ना हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगे, ना हमारे देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में रिफॉर्म्स आए, हमारी गवर्नमेंट को विद फुल सिंसेरिटी, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, दे शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग जजेस, दे शुड स्टार्ट पनिशिंग जजेस। और ये वहीं तक नहीं होना चाहिए अगर कोई जज या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहा है, अगर उनको आम आदमी की भी लेटर आती है जजेस को एक्यूज करते हुए, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि जुडिशरी के साथ। जिस दिन गवर्नमेंट आम आदमी के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगी, ये आपके जजेस अपने आप सही रास्ते पे चलने शुरू हो जाएंगे। खड़े होने का क्या मतलब है? अब जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आइए, अब रिफॉर्म्स लेके आइए जहां पे जजेस आर पनिश्ड, जहां पे जजेस आर मेड अकाउंटेबल, जहां पे जजेस आर सेंट टू जेल। What our neighboring country Bangladesh has shown us. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.